माँ की चिट्ठियां। शाम के 7 बजे थे और बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। राजीव अपने छोटे से कमरे में बैठा था जिसकी खिड़की से मुंबई की बारिश का शोर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर माँ की जानी पहचानी लिखावट थी। लिफाफे के अंदर चिट्ठियों का एक ढेर था, माँ की चिट्ठियां। राजीव मुंबई में एक छोटी मोटी नौकरी करता था, घर से दूर, अकेला। शहर की भाग दौड़ में अक्सर वो खुद को थका हुआ और अकेला महसूस करता था। ऐसे ही पलों में माँ की चिट्ठियां उसकी सबसे बड़ी साथी होती थीं। आज भी कुछ ऐसा ही था। दिन भर की थकान के बाद उसने अलमारी से वो बक्सा निकाला जिसमें माँ की सारी चिट्ठियां संजोकर रखी थीं। उसने सबसे ऊपर वाली चिट्ठी निकाली। तारीख थी 12 जुलाई 2010। ये तब की बात थी जब वो कॉलेज में नया नया गया था। मेरे प्यारे राजू, चिट्ठी शुरू होती थी। कैसा है मेरा बेटा? खाना ठीक से खा रहा है ना? हॉस्टल में सब ठीक है? मुझे तेरी बहुत याद आती है। यहाँ तेरे पापा भी तुझे याद करते हैं। बस अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। हमेशा तेरी भलाई चाहने वाली माँ। राजीव की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे याद आया कॉलेज के पहले साल वो कितना परेशान रहता था। घर की याद और पढ़ाई का दबाव। ऐसे में हर महीने माँ की एक चिट्ठी आती थी जो उसे एक नई ऊर्जा से भर देती थी। कभी उसमें गांव की खबरें होती, कभी उसके छोटे भाई बहनों की शरारतें और हर बार अंत में ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उसने दूसरी चिट्ठी उठाई। ये तब की थी जब उसे पहली नौकरी मिली थी और वो पहली बार मुंबई आया था। माँ ने लिखा था, शहर बड़ा है बेटा, संभल कर रहना। किसी अजनबी पर ज्यादा भरोसा मत करना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर नहाया करना। यहाँ ठंड नहीं है लेकिन अपनी आदतें मत छोड़ना। राजीव मुस्कुरा दिया। माँ की छोटी छोटी चिंताएं भी कितनी प्यारी लगती थी। उन्हें हमेशा उसकी सेहत और आदतों की फिक्र रहती थी। जैसे जैसे उसने चिट्ठियां पढ़ी, बीते हुए साल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। माँ ने हर सुख दुख में उसे सहारा दिया था, भले ही वह कोसों दूर हो। जब वो बीमार पड़ा तो माँ ने लिखा, दवाई समय पर लेना और फल जरूर खाना। चिंता मत कर, मैं भगवान से तेरी सलामती की दुआ कर रही हूँ। जब उसे नौकरी में तरक्की मिली तो माँ ने खुशी खुशी लिखा, मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, मुझे तुझ पर गर्व है। आज माँ बूढ़ी हो गई थी। अब वो खुद फोन पर बात कर लेती थी और चिट्ठियां कम ही लिख पाती थी। लेकिन ये पुरानी चिट्ठियां उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। हर शब्द में माँ का वात्सल्य, उसका आशीर्वाद और उसका अटूट विश्वास झलकता था। बारिश अब तेज हो गई थी लेकिन राजीव को ठंड नहीं लग रही थी। माँ की चिट्ठियों की गर्माहट उसके पूरे वजूद में फैल रही थी। उसे लगा जैसे माँ खुद उसके पास बैठी हो, उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। इन चिट्ठियों ने उसे सिखाया था कि चाहे कितनी भी दूरियां हो, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये तो माँ के दिल के टुकड़े थे जो हमेशा उसके साथ थे। उसने सारी चिट्ठियों को सावधानी से वापस लिफाफे में रखा और फिर उन्हें बक्से में संजो दिया। एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, तुम्हारी चिट्ठियां हमेशा मेरी प्रेरणा रहेंगी। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट करें। यह एक बहुत अच्छा तरीका है दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने का। धन्यवाद।